नमस्ते एवरीवन, आप सभी को स्वीटी का बहुत सारा प्यार। आइए आज हम लोग फिर से म्यूज़िक पे चर्चा करते हैं। पिछले पोस्ट में हमने डिस्कस किया था राग और थाट के बीच में क्या डिफरेंस है। जब भी हम कुछ भी राग परिचय सुनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसका थाट बताते हैं कि थाट क्या है। तो हमने पिछले पोस्ट में उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। आज हम लोग बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग बताते हैं कि उस राग का वादी संवादी कौन सा है। हर राग का अलग अलग वादी संवादी होते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि ये वादी और संवादी क्या है। वादी मतलब उस राग में जो स्वर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्वर होता है उस राग का, और उसको हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, तो उसको बोला जाता है वादी स्वर। और संवादी मतलब वादी स्वर से थोड़ा सा कम यूज़ होता है, लेकिन दूसरे जितने स्वर हैं उससे ज़्यादा ही यूज़ होता है, तो उसको संवादी बोला जाता है। तो जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यमन राग में वादी गा है, मतलब है कि उस गा स्वर को हम लोग बार बार प्रयोग कर रहे हैं इस राग में। और संवादी है नी, तो यानी गा स्वर से नी को थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी स्वर हैं उससे ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वादी, सेकंड है संवादी, और बाकी की जो स्वर है उसको हम बोलेंगे अनुवादी। तो वादी, संवादी एंड अनुवादी। कुछ कुछ राग में कुछ स्वर को बिल्कुल नहीं गाया जाता, तो उसको बोला जाता है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर, जिस राग में वर्जित स्वर है, मतलब जिस राग में हमको स्वर को नहीं गाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी राग में उस स्वर को हम लोग गा लेते हैं, क्योंकि उस राग में वो स्वर अगर हम लोग यूज़ करें तो उस राग की जो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ आती है। तो इसलिए हम लोग उस स्वर को बोलेंगे जो वर्जित होते हुए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको विवादी स्वर बोलेंगे। तो हमने जाना है वादी, संवादी, वर्जित और विवादी स्वर के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट में हम लोग उसके नेक्स्ट जो स्टेप है राग परिचय में, उसके बारे में जानेंगे। तब तक नमस्ते।